हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को लेकर हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंटिंग रेशोज की एक प्लेलिस्ट दी हुई है, जिसमें से आप पीछे वाली वीडियोस को भी स्टडी कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं इन दोनों क्वेश्चंस की ओर। मैंने फॉर्मूला यहां पर पहले से ही लिख दिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इस ऊपर वाली आइटम को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। जितनी मैंने गुड्स सेल की हैं उसकी कॉस्ट, तो ये वही कॉस्ट मुझे यहां लिखनी है और नीचे क्या लिखना है, एवरेज इन्वेंट्री। अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्रेडिट सेल 2,70,000, कैश सेल 1,50,000, सेल्स रिटर्न 20,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 55,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 45,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इस क्वेश्चन का दिया हुआ है 25%। कहने का क्या मतलब है कि जितनी सेल मेरे को हुई है उस सेल का 25% मैंने जीपी कमाया होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, हम सेल कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर जीपी ऐड करके हम गुड्स को सेल करते हैं। मान लीजिए मैंने 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, 20% का मैंने उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया, दैट इज जीपी। तो मैंने सेल कितने में की होगी, 120। अब इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, हमको जीपी कितना गिवन है, 25%। तो यहां पर मैं 25% जीपी रख देता हूं। अब मुझे यहां पर सेल का अमाउंट सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जीपी रेशो का मतलब क्या है कि जो ग्रोस प्रॉफिट 25% है, वो ग्रोस प्रॉफिट मैंने 25% कैसे कमाया है, सेल्स का 25%। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, सेल्स का अमाउंट फाइंड आउट करूंगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप सेल्स का अमाउंट आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे पास क्रेडिट सेल गिवन है, कैश सेल गिवन है। तो इसको आप टोटल कर दीजिए, ये हो गया 4,20,000। 4,20,000 रुपए में से मैंने 20,000 की सेल्स रिटर्न भी ली है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास टोटल सेल है उसमें से आप सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए, हमारे पास सेल्स का अमाउंट आ गया, दैट इज 4 लाख। अब आप सोचकर देखिए कि हमारे पास सेल्स है 4 लाख। अब इस सेल का 25% मैं जीपी कमाता हूं। जीपी को आप इस 4 लाख का 25% जब आप करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 लाख। मतलब 4 लाख की जो गुड्स मैंने सेल की हैं उसके ऊपर प्रॉफिट रियलिटी में जीपी कितना था, 1 लाख। तो 4 लाख रुपए में से अगर मैं 1 लाख का जीपी माइनस कर दूं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या जिसको आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, आप 3 लाख रुपए लिख सकते हो। सोचकर देखिए, हमारे लिए वो गुड्स की कॉस्ट 3 लाख, हमने जीपी ऐड किया 1 लाख और उसके अंदर कितने में सेल कर दी, वो 4 लाख में। तो हमको क्वेश्चन में 4 लाख का अमाउंट निकालना पड़ा और इसके ऊपर मैंने जीपी फाइंड आउट कर लिया। जीपी के निकालते ही हमको ये अमाउंट फाइंड आउट करनी थी। ये अमाउंट अगर आप यहां रखेंगे तो हमारे पास ये आइटम बन जाएगी, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हमने 3 लाख को यहां रख दिया। सेकंड टारगेट, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ये जो दो आइटम्स ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन दोनों का आप टोटल कीजिए, इन दोनों को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब एवरेज। तो यहां पर हमको कितना लिखना होगा, 50,000। 3 लाख को आप 50,000 से डिवाइड कीजिएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पहले क्वेश्चन का कितना आंसर है, 6 टाइम्स। यस, 6 टाइम्स। इसी तरह से मेरे को अब सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व करके दिखाना है। देख लेते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। इन दोनों की हेल्प से हम डेफिनेटली एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट कर पाएंगे। एवरेज इन्वेंट्री करने के लिए मुझे क्या करना होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, 29 प्लस 31, 60। 60,000 रुपए को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 30,000 रुपीज। अब मेरा सेकंड टारगेट क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये मुझे फाइंड आउट करना होगा। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, मेरे पास सेल कितनी है,
3,20,000। ग्रोस प्रॉफिट 25%। अगर ग्रोस प्रॉफिट 25% है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर वही इक्वेशन में फिर से लिख रहा हूं। देखिए मेरे को क्वेश्चन में क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया होगा, जीपी। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सेल का अमाउंट गिवन है 3,20,000, आप यहां रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। 25% क्या है, जीपी किसका, 3,20,000 का। आप 3,20,000 का 25% जीपी निकाल के देखिए, ये आ गया 80,000 का। अब ये अमाउंट अगर आपको फाइंड आउट करना है, ये आइटम अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो आपको क्या करना होगा, 3,20,000 में से 80,000 को इधर जाकर आपको माइनस करना होगा। हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की आइटम आ जाएगी, दैट इज 2,40,000 रुपए। तो यहां पर आप 2,40,000 को आप रख के देखिए, तो हमारे पास आ जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालनी थी। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 365 डेज को 8 मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से हम डिवाइड करेंगे। 365 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, हमारे पास यहां पर 45.6 आंसर आएगा, जिसको हम 46 डेज भी लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे सिंपल से 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।